दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये है हमारी सस्सी, हीर और लैला की कहानी। यहाँ पर हीर चावल साफ कर रही है और सस्सी अपने रूम की सफाई कर रही होती है और पायल नहाने के लिए जाने वाली होती है और लैला अपने दरवाजे से बाहर खड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या हो रहा है। दोस्तों, कहानी को शुरू से आखिर तक देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो अब मैं नहा लेती हूँ मिर्ज़ा के वापस आने से पहले पहले। कितना इंतज़ार किया है मैंने। और जैसे ही पायल वॉशरूम जाने लगती है, पीछे से लैला आवाज़ देती है, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे पहले मुझे वॉशरूम जाने दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, फिर तुम नहाने चले जाना, समझ गई? चलो पहले मैं वॉशरूम चले जाऊँ। जी ठीक है, आप चले जाओ पहले वॉशरूम, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। और पायल दोबारा से खड़ी हो जाती है। हाँ तो लाजमी है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अगर किसी को पोटी आई है तो पहले वो पोटी ही करके आएगा, तुम तो बाद में जाना नहाने। चलो मैं जाती हूँ अंदर। चलो पर्दा गिरा देती हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। यहाँ तो एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। पता नहीं ये लैला क्या चाहती है आखिर मुझसे। अब नहाने जा रही हूँ तो अंदर जाकर बैठ गई है। पहले इतने सारे कपड़े दे दिए मुझे धोने के लिए और अब कपड़े धोकर बाहर आई तो अब देखो ये अंदर घुस गई है। प्लीज़ लैला जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे देर हो रही है। अरे कम बखत, तो मुझे बाथरूम तो सुकून से करने दे। जब आएगी तभी तो बाहर आऊँगी मैं। तो क्या चाह रही है आधे काम में से वापस आ जाऊँ? एक तो इस कब्ज़ ने मुझे तो परेशान कर दिया है। अरे कितनी बार मिर्ज़ा को बोला है कि देखो मुझे कब्ज़ हो रही है, अरे मुझे कब्ज़ का चूरन ला दो, लेकिन समझ ना आई मिर्ज़ा को। अब भूख तो अब आएगी जब आएगी, मैं तो पूरी जोर लगा रही हूँ कि आ जाए। ओहो, लगता है आज मेरे नसीब में नहाना ही नहीं लिखा है, तो मैं दोबारा कपड़े रख देती हूँ। और लैला बाथरूम से बाहर आती है। अब जाके सुकून मिला है। अरे भाई देखो, मेरा मन तो अभी भी हल्का नहीं हुआ है, अभी भी मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। हो सकता है मैं अभी दोबारा जाऊं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं आ रही है। जितनी आई मैं कर आ गई। अब तुम ऐसा करो, फटाफट नहाने चले जाओ, इससे पहले कि मुझे फिर दोबारा से पेट में गुड़बुड़ी हो। ठीक है, जाओ तुम जाकर नहा कर आ जाओ। और ये कह के लैला अंदर चली जाती है। और जैसे ही पायल बाथरूम में जाती है, अरे लैला कम से कम बाथरूम में पानी तो डालती, सारा कुछ क्या इधर ही छोड़ दिया तुमने। इतनी गंदी है ये लैला। उफ। हाँ, अरे भाई मैं तो भूल गई, तुमने शोर इतना मचा रखा था बाहर आओ, तो बस मैं तो धो के फ़ौरन बाहर आ गई। अरे पायल, अब तुम पानी डाल दो। खाना मैंने किया, तुमने बहा तुम दो भाई, मैं तो जा रही हूँ। हई देख के भी घिन आ रही है मुझे तो, पता नहीं कैसी है ये। इतना हंग दिया है, पता नहीं खाती क्यों है इतना खा के हंग दिया, पूरा कम्बोडी भर दिया। अब मुझे पानी डालना पड़ेगा। कहाँ ला के फंसा दिया तुमने मुझको। चलो मैं पहले कपड़े टांग दूँ। और पायल यहाँ अपने कपड़े टांगती है। चलो कपड़े तो मैंने टांग दिए हैं, पहले इस पे कम्बोर्ड पे पानी डालूं। और पायल लोटा उठाकर पानी डालने लगती है। पता नहीं कैसी है लैला, बंदा इतना गंद करता है तो पानी तो डालता है ना। शुक्र है। चलो अब मैं अपने टब में पानी भरती हूँ। चलो अब मैं टब में पानी भर लेती हूँ। और यहाँ पर टब में पानी भर रहा होता है।
चलो टब में पानी तो भर गया, अब मैं पर्दा गिरा देती हूँ। चलो अब मैं पर्दा गिरा देती हूँ। चलो ऊपर से साबुन उतार लेती हूँ। चलो इसको भी यहाँ रख देती हूँ मैं। अरे पानी तो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं। चलो अब मैं कपड़े उतारती हूँ। और जैसे ही पायल कपड़े उतारने लगती है और तभी बंटी दौड़ती हुई आती है। अरे बाथरूम में कौन है, जल्दी बाहर आओ। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी बाहर आओ प्लीज़, जल्दी बाहर आ जाओ वरना मेरी पोती यहीं निकल जाएगी। उई मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उई अरे भाई जल्दी आ जाओ, कौन है बाथरूम में। अरे क्या मुसीबत है। बंटी मैं हूँ पायल, मैं नहा रही हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र करो, अभी तो मैंने नहाना भी शुरू नहीं किया है। आज तुम मुझे नहाने भी दोगे या नहीं। पहले लैला और अब तुम आ गई हो। ओहो पायल दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ, बाद में नहा लेना। ना तो बाद में भी सकती हो ना। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाए पायल चाची, बाद में नहा लेना, नहाना ही तो है। पायल चाची बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। पायल बहुत गुस्से से भागती है। एक बात बताओ, तुम्हें जब भी आती है जब मुझे नहाना हो। अभी मैं जाकर सिर्फ कपड़े ही उतार रही थी कि तुम आ गई हो, थोड़ी सी देर सब्र नहीं कर सकती थी। ओहो ताती, मुझे क्या पता था कि आप अंदर हो, वरना मैं कैसे सब्र करती। अब मेरा पेट थोड़ी ना सब्र करता, अब जिसको आना भाई वो तो आए गई, अब मैं क्या करूं। आप तो थोड़ी सी देर में नहा लोगी ना, कोई मसला थोड़ी होगा। चलो मैं तो भाग जाती हूँ। और बंटी अंदर घुस जाती है। हाँ, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होता है ये, पहले लैला और अब ये बंटी अंदर घुस गई है। अरे भाई पायल, जब तुम ज़बरदस्ती घुसोगी दूसरों की ज़िंदगी में तो फिर लोग भी घुसेंगे ना। तुमने क्या सोचा था, ऐसे ही तुम इस घर में रह लोगी। अरे भाई इतने बड़े परिवार में रहने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और अगर तुम भी रहना चाहती हो तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। कभी कोई यहाँ पे नहाना भी इतना आसान नहीं होता है। करो इंतज़ार। ला 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 आ गया मज़ा। आज मैंने नहा लिया और देख लिया मुझे नहाना ही नहीं है, और ये कहकर पायल अंदर चले जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आज पायल नए कपड़े पहन लेगी या नहीं? तो चलिए ये हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।